नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सेविंग करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कौन सी सेविंग स्कीम सबसे सेफ है? कहां पैसा रखें कि पैसा डूबे भी नहीं और बढ़े भी? क्योंकि आज भारत में सेविंग स्कीम्स बहुत है, बैंक में भी, पोस्ट ऑफिस में भी, गवर्नमेंट में भी और मार्केट में भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इंफॉर्मेशन ज्यादा है लेकिन सही गाइडेंस कम है। इसी वजह से कई लोग पैसा गलत स्कीम में डाल देते हैं। कुछ लोग कम रिटर्न वाली स्कीम में फंस जाते हैं और कुछ लोग सेविंग शुरू ही नहीं करते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भारत की टॉप सेविंग स्कीम्स, कौन सी स्कीम सेफ है, किस स्कीम में कितना रिटर्न मिलता है और कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप सच में अपने पैसे को सेव और ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सेक्शन 1, सेविंग स्कीम क्या होती है? दोस्तों, सेविंग स्कीम का मतलब होता है ऐसी योजना जहां आप अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट या रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन हर स्कीम एक जैसी नहीं होती। कुछ स्कीम्स शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए होती है, कुछ लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए और कुछ रिटायरमेंट के लिए। सेविंग स्कीम्स को हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 1, बैंक सेविंग स्कीम्स, 2, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, 3, गवर्नमेंट स्कीम्स, 4, मार्केट लिंक्ड स्कीम्स, 5, स्पेशल कैटेगरी स्कीम्स। आज हम इन सभी को डिटेल में समझेंगे। सेक्शन 2, सेविंग शुरू करने से पहले क्या जानना जरूरी है? सेविंग शुरू करने से पहले 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। 1, गोल, लक्ष्य। सेविंग का गोल क्लियर होना चाहिए, जैसे इमरजेंसी फंड, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट, हाउस परचेज। गोल क्लियर होगा तो स्कीम चुनना आसान होगा। 2, टाइम, समय। आप कितने समय के लिए सेविंग कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल, मीडियम टर्म 3 से 5 साल, लॉन्ग टर्म 5 से 15 साल। 3, रिस्क, जोखिम। रिस्क 3 तरह का होता है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। अगर आप बिगिनर हैं तो लो रिस्क स्कीम से शुरू करें। सेक्शन 3, बैंक सेविंग अकाउंट। सबसे बेसिक सेविंग स्कीम है बैंक सेविंग अकाउंट। हर व्यक्ति के पास होना जरूरी है। फीचर्स: पैसा सेफ रहता है, जब चाहे निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट मिलता है 3 से 4%। बेनिफिट्स: इमरजेंसी के लिए बेस्ट, डेली ट्रांजैक्शंस के लिए यूजफुल, लिक्विडिटी हाई होती है। लिमिटेशन: इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, इसलिए लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। सेक्शन 4, फिक्स डिपॉजिट एफडी। भारत की सबसे पॉपुलर सेविंग स्कीम फिक्स डिपॉजिट एफडी। एफडी कैसे काम करती है? आप एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स टाइम के लिए जमा करते हैं और बैंक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है। फीचर्स: गारंटीड रिटर्न, रिस्क बहुत कम, फिक्स्ड इनकम, टाइम पीरियड 7 दिन से 10 साल तक। एफडी किसके लिए बेस्ट है? रिस्क नहीं लेना चाहते, सीनियर सिटीजन्स, सेफ सेविंग चाहने वाले लोग। एग्जाम्पल स्टोरी: मान लीजिए रमेश ने 50,000 5 साल की एफडी में जमा किए। 5 साल बाद उसे इंटरेस्ट के साथ एक अच्छी अमाउंट वापस मिली। यही एफडी की पावर है। सेक्शन 5, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। अगर आप हर महीने सेविंग करना चाहते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट आरडी एक बहुत पावरफुल स्कीम है। आरडी कैसे काम करती है? हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं, जैसे 1000 हर महीने। कुछ साल बाद एक अच्छा अमाउंट तैयार हो जाता है। आरडी किसके लिए बेस्ट है? सैलरी पीपल, बिगिनर्स, स्मॉल इनकम वाले लोग। दोस्तों, भारत में अगर सबसे सेफ सेविंग स्कीम्स की बात की जाए तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि ये स्कीम्स गवर्नमेंट बैक्ड होती हैं, मतलब आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। भारत के गांवों और छोटे शहरों में आज भी लाखों लोग पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में सेविंग करते हैं। पोस्ट ऑफिस में कई तरह की सेविंग स्कीम्स मिलती हैं: पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस आरडी, पोस्ट ऑफिस एफडी, मंथली इनकम स्कीम यानी MIS। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। सेक्शन 7, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। ये पोस्ट ऑफिस की सबसे बेसिक स्कीम है। ये बिल्कुल बैंक सेविंग अकाउंट की तरह काम करती है। फीचर्स: मिनिमम अमाउंट से अकाउंट खुल जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेफ सेविंग। बेनिफिट्स: रूरल एरियाज के लोगों के लिए बहुत यूजफुल, इजी एक्सेस, लो रिस्क। लिमिटेशन: इंटरेस्ट कम मिलता है, इसलिए लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। सेक्शन 8, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आप हर महीने छोटी सेविंग करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आरडी बहुत अच्छा ऑप्शन है। फीचर्स: हर महीने फिक्स्ड अमाउंट जमा, गारंटीड रिटर्न, गवर्नमेंट बैक्ड, टाइम पीरियड 5 साल। एग्जाम्पल: अगर आप हर महीने 1000 रुपए जमा करते हैं तो 5 साल बाद एक अच्छा अमाउंट तैयार हो जाता है। ये डिसिप्लिन सेविंग सिखाती है। सेक्शन 9, पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस एफडी बैंक एफडी की तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलती है। फीचर्स: सेफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इंटरेस्ट, लो रिस्क, टाइम पीरियड 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। बेस्ट फॉर सेफ सेविंग, मीडियम टर्म गोल्स। सेक्शन 10, मंथली इनकम स्कीम यानी MIS। ये स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हर महीने रेगुलर इनकम चाहते हैं। फीचर्स: मंथली इनकम मिलता है, गवर्नमेंट बैक्ड, सेफ इन्वेस्टमेंट। बेस्ट फॉर रिटायर्ड पीपल, रेगुलर इनकम चाहने वाले लोग।
सेक्शन 11 पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, भारत की सबसे पावरफुल सेविंग स्कीम्स में से एक। पीपीएफ ये लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए बहुत फेमस स्कीम है। फीचर्स: गवर्नमेंट बैक्ड, टैक्स बेनिफिट, सेफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। टाइम पीरियड 15 साल। बेस्ट फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, लॉन्ग टर्म सेविंग, फ्यूचर सिक्योरिटी। सेक्शन 12 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी, एक और पॉपुलर गवर्नमेंट स्कीम एनएससी। फीचर्स: फिक्स्ड रिटर्न, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टैक्स सेविंग। टाइम पीरियड 5 साल। बेस्ट फॉर मीडियम टर्म सेविंग, सेफ इन्वेस्टमेंट। सेक्शन 13 किसान विकास पत्र यानी केवीपी, ये स्कीम खास तौर पर लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए बनाई गई है। फीचर्स: पैसा कुछ सालों में डबल हो सकता है, गवर्नमेंट बैक्ड, सेफ सेविंग। दोस्तों, अगर आपके घर में बेटी है तो ये स्कीम आपके लिए सबसे पावरफुल सेविंग स्कीम्स में से एक हो सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक स्पेशल स्कीम है जो खास तौर पर गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बनाई गई है। फीचर्स: गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम, हाई इंटरेस्ट रेट, कई स्कीम से ज्यादा, टैक्स बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म सेविंग। टाइम पीरियड: अकाउंट 21 साल तक चलता है, 15 साल तक डिपॉजिट करना होता है। बेस्ट फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड मैरिज। एग्जाम्पल स्टोरी: मान लीजिए एक पिता ने अपनी बेटी के नाम हर साल 20,000 रुपए जमा करना शुरू किया। जब बेटी 21 साल की हुई तो उसके पास एक अच्छी अमाउंट तैयार हो चुकी थी। ये स्कीम बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करने में बहुत हेल्पफुल है। सेक्शन 15 सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये स्कीम खास तौर पर 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए बनाई गई है। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम की जरूरत होती है और ये स्कीम उसी जरूरत को पूरा करती है। फीचर्स: हाई इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट बैक्ड, रेगुलर इनकम, बेस्ट फॉर रिटायर्ड पीपल, सीनियर सिटीजन्स। सेक्शन 16 म्यूचुअल फंड एसआईपी, अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत पावरफुल ऑप्शन है। एसआईपी क्या है? एसआईपी का मतलब है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे 500 या 1000 रुपए हर महीने। फीचर्स: स्मॉल अमाउंट से शुरू, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कंपाउंडिंग बेनिफिट, बेस्ट फॉर यंग इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, वेल्थ क्रिएशन। एग्जाम्पल: अगर आप हर महीने 1000 रुपए एसआईपी में डालते हैं तो 10-15 साल बाद एक बड़ी अमाउंट बन सकती है। यही कंपाउंडिंग की पावर है। सेक्शन 17 ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है। ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जो टैक्स भी बचाना चाहते हैं और रिटर्न भी पाना चाहते हैं। फीचर्स: टैक्स बेनिफिट, शॉर्ट लॉक इन पीरियड 3 साल, मार्केट लिंक्ड रिटर्न, बेस्ट फॉर टैक्स सेविंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेक्शन 18 एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक पावरफुल स्कीम है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम। फीचर्स: रिटायरमेंट सेविंग, टैक्स बेनिफिट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बेस्ट फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, सैलरीड पीपल। सेक्शन 19 गोल्ड सेविंग स्कीम्स, भारत में गोल्ड सेविंग बहुत पॉपुलर रही है। आज गोल्ड सेविंग के कई मॉडर्न ऑप्शंस भी आ गए हैं। टाइप्स: फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड्स, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग, इमरजेंसी बैकअप। सेक्शन 20 इंश्योरेंस बेस्ड सेविंग प्लान्स, कुछ इंश्योरेंस प्लान सेविंग का ऑप्शन भी देते हैं, जैसे एंडाउमेंट प्लान, मनी बैक प्लान। बेनिफिट्स: लाइफ कवर, सेविंग बेनिफिट। दोस्तों, सेविंग स्कीम चुनने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको शॉर्ट टर्म सेविंग करनी है या लॉन्ग टर्म सेविंग, क्योंकि हर स्कीम हर गोल के लिए सही नहीं होती। शॉर्ट टर्म सेविंग स्कीम्स 1 से 3 साल के लिए, ये स्कीम्स तब यूजफुल होती हैं जब आपको जल्दी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल्स: सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म एफडी, पोस्ट ऑफिस एमआईएस। बेस्ट फॉर इमरजेंसी फंड, स्मॉल गोल्स, ट्रैवल प्लानिंग, गैजेट परचेज। मीडियम टर्म सेविंग स्कीम्स 3 से 5 साल। एग्जाम्पल्स: फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, एनएससी, पोस्ट ऑफिस एफडी। बेस्ट फॉर बाइक परचेज, एजुकेशन, स्मॉल बिजनेस। लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स 5 से 15 साल या उससे ज्यादा। एग्जाम्पल्स: पीपीएफ, एसआईपी, एनपीएस, सुकन्या समृद्धि। बेस्ट फॉर रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, हाउस परचेज। सेक्शन 22 रिस्क वर्सेस रिटर्न समझना, हर सेविंग स्कीम में रिस्क और रिटर्न का बैलेंस होता है। याद रखें, जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न, जितना ज्यादा रिटर्न उतना ज्यादा रिस्क। लो रिस्क स्कीम्स, सेविंग अकाउंट, एफडी, पीपीएफ, एनएससी सेफ होती हैं लेकिन रिटर्न मॉडरेट मिलता है। मीडियम रिस्क स्कीम्स, एसआईपी, ईएलएसएस, एनपीएस, रिटर्न ज्यादा मिल सकता है लेकिन मार्केट रिस्क रहता है। हाई रिस्क ऑप्शंस, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, बिगिनर्स के लिए नहीं।
इनमें रिटर्न ज्यादा हो सकता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। सेक्शन 23 बिगिनर्स के लिए बेस्ट सेविंग स्कीम्स। अगर आप बिगिनर हैं और पहली बार सेविंग शुरू कर रहे हैं तो कंफ्यूजन होना नॉर्मल है, इसलिए बिगिनर्स के लिए ये स्कीम सबसे बेस्ट मानी जाती है। टॉप 5 बिगिनर स्कीम्स: रिकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, SIP, स्मॉल अमाउंट, पोस्ट ऑफिस RD। सजेस्टेड स्ट्रैटेजी: अगर आपकी इनकम 15,000 से 25,000 है तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। 1,000 RD, 500 SIP, 500 इमरजेंसी फंड। छोटी सेविंग बड़ी हैबिट बनाती है। सेक्शन 24 सेविंग में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स। बहुत लोग सेविंग शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ गलतियां कर देते हैं। इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। मिस्टेक 1, सेविंग शुरू न करना। बहुत लोग सोचते हैं जब इनकम बढ़ेगी तब सेविंग करेंगे, लेकिन सही तरीका है पहले सेविंग शुरू करें फिर इनकम बढ़ेगी। मिस्टेक 2, इमरजेंसी फंड न बनाना। इमरजेंसी फंड हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। मिस्टेक 3, सारी सेविंग एक ही जगह करना। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, मतलब सेविंग को अलग अलग स्कीम्स में बांटना। दोस्तों, सेविंग कोई अमीर लोगों की आदत नहीं है, सेविंग अमीर बनने की आदत है। आपकी इनकम छोटी हो सकती है लेकिन आपकी हैबिट बड़ी होनी चाहिए। आज आपने इस वीडियो में जाना बैंक सेविंग स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, SIP और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, रिस्क और रिटर्न का बैलेंस, बिगिनर्स के लिए बेस्ट स्कीम्स। अब डिसीजन आपका है, आप सेविंग शुरू कब करेंगे। याद रखिए, सेविंग शुरू करने का सबसे सही समय आज है और सबसे अच्छा अमाउंट जो आप आज बचा सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो समरी यूजफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रिच माइंडसेट 0202 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जरूर बताएं आप कौन सी सेविंग स्कीम शुरू करने वाले हैं। तो जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक और जानकारी से भरी वीडियो के साथ। तब तक रखें अपना बेहतर ख्याल।